हेलो एवरीवन, अभी मैं बात करूंगा द इंडियन नेवी। इसमें वैकेंसी आई हुई है एजुकेशन की। इसमें एमएससी केमिस्ट्री मांगा हुआ है 60%, लेकिन बीएससी आपकी फ़िजिक्स होना चाहिए। बीएससी में तो फिजिक्स पीसीएम वाले ही होते हैं या स्टैटिक्स जिनके पास होता है। केमिस्ट्री स्टैटिक्स और स्टैटिक्स की जगह चेंज कर देते हैं, लेकिन बीएससी में फ़िजिक्स होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं बीएससी में। और आपको ये बता दूँ, 10th और 12th में 60% होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी इंडियन नेवी एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी 10th-12th में 60 मिनिमम होनी चाहिए, और इंग्लिश में 60% मार्क्स होने चाहिए। ये इसमें क्राइटेरिया है, ठीक है ना। तो इसी क्राइटेरिया से बहुत से लोग बाहर हो जाएंगे। ठीक है, एज है इसमें 24+ ईयर। वो सारी चीज़ें हम देखेंगे अभी। 2 जुलाई 2000 से 24 1 जुलाई, तो 24 समथिंग हो गया एज प्लस। ठीक है, और एजुकेशन की 7 वैकेंसी है। वैसे टोटल वैकेंसी 250 है। तो डिस्क्लेमर के अकॉर्डिंग हम 5-6 पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा एमएससी केमिस्ट्री, और 60% मांगा हुआ है विद बीएससी फिजिक्स के साथ, और 10th-12th में 60% होने चाहिए, और इंग्लिश में 60% होना चाहिए। 1 पॉइंट सेकेंड पॉइंट है, वैकेंसी टोटल 250 है, लेकिन एजुकेशन फील्ड की 7 पोस्ट है। थर्ड पॉइंट है, इसकी जो एज एलिजिबिलिटी है वो 24 ईयर प्लस है। 2 जुलाई 2000 से 1 जुलाई 24 तक मांगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट 4 ए ग्रेड पोस्ट है ये। नेक्स्ट जो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो एमएससी 60% है। तो एमएससी 60% नॉर्मलाइज होगा, जो मार्क्स हैं आपके परसेंटेज उसमें नॉर्मलाइज होगा, उसके अकॉर्डिंग आप शॉर्ट लिस्ट होंगे। उसमें शॉर्ट लिस्ट होंगे, उसके बाद आपका एसएसबी होगा और इंटरव्यू होगा। इसमें रिटन नहीं होगा, मीन्स इसमें इंटरव्यू बेस्ड पोस्ट है ये। ठीक है, और ए ग्रेड पोस्ट है, तो मतलब आपका रिटन नहीं होगा। 60% जो एमएससी में जो परसेंटेज है वो नॉर्मलाइज होगा, उससे आप शॉर्ट लिस्ट होंगे। इसमें वेबसाइट पे क्राइटेरिया दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, फार्मूला दिया हुआ है। वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, जो इंडियन नेवी या एयरफोर्स और आर्मी में होता है, उसके अकॉर्डिंग। और उसके बाद एसएसबी के बाद इंटरव्यू होगा, इसमें दिया हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि एसएसबी का मेन पर्पज़ क्या होता है, इवेल्यूट करते हैं जो भी कैंडिडेट है उनको सुटेबल आगे सिचुएशन को पहुंचाते हैं। जो अच्छे कैंडिडेट होते हैं उनको आगे पहुंचा जाता है, बाकी बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है ना, प्रोटोकॉल है जो भी एवोल्यूशन सिस्टम का। तो लास्ट डेट 29 है सितंबर। ठीक है, ये मेन पॉइंट आपको बता दिए। अब हम आगे वीडियो में आप देखिए 10 मिनट तक बेसिक सारी चीज़ें। ये एजुकेशन, ठीक है, इसमें वैकेंसी टोटल 250+ है, और जो एजुकेशन फील्ड की है 7 पोस्ट है। ठीक है, आप देख लीजिए, पॉइंट नंबर 3 है। क्लियर, एज दिया हुआ है 24+। क्लियर, और ये पॉइंट नोट कर लीजिए, लिखा हुआ है एजुकेशन मस्ट हैव स्कोर मिनिमम 60% 10th-12th, और 60% मार्क्स इन इंग्लिश। ठीक है ना, ये चीज़ है। क्लियर हो गया। अब बाकी हम सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं सारी चीज़ें। और देखो, डॉक्यूमेंट आपको क्लियर होने चाहिए, सारे नोटिफिकेशन देख लीजिए। आपको पता है डिफेंस सिस्टम, आर्मी नेवी एयरफोर्स में बहुत स्ट्रिक्ट रूल होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। ये देख लीजिए आप, जो आपका 10th सर्टिफिकेट है उसकी सारी चीज़ें काउंट होगी। बाकी आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है एनसीसी के ABC ग्रेड के, वो देखो इसमें लिखा हुआ है, वो भी आप ले सकते हैं, और इनको रिलैक्सेशन है उनके लिए भी। ठीक है, एनसीसी सर्टिफिकेट है अगर, तो गिविन 5% इन कट ऑफ मार्क्स रहेगा, तो उसको शॉर्ट लिस्टेड फॉर एसएसबी में आपको बेनिफिट रहेगा। ये पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है ना, एनसीसी सर्टिफिकेट किसी में भी होगा, आर्मी नेवी मिनिमम B ग्रेड सर्टिफिकेट हो। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हैं एनसीसी के, तो वो बेनिफिट ले सकते हैं आप एसएसबी में। तो नोट 3-4 ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। बाकी हाइट भी देख लेना आप। ठीक है ना, हाइट का भी मेजर इशू है। अब देखो, सिलेक्शन प्रोसेस जो मैंने आपको बताया था वही है। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट किए जाएंगे जो आपकी डिग्री है। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर लेते हैं। ये रहे देखो, एमएससी
जो मार्क्स हैं वही आपके नॉर्मलाइज होंगे, उसी से आपकी परफॉर्मेंस, ठीक है, वो आज शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे आप, ठीक है। तो जब शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे फिर उसके बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा। ये देखो लाइन लिखा हुआ है, वो एसएसबी इंटरव्यू थ्रू आपको ईमेल एसएमएस दिया के थ्रू आपके ईमेल पे पहुंच जाएगा। ये लिखा हुआ है, एप्लीकेशन नंबर है उसी के अकॉर्डिंग। तो इसलिए आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल चेंज नहीं करें, ये यहाँ पे लिखा हुआ है एसएसबी इंटरव्यू, ठीक है। तो यही एसएसबी होगा। ठीक है, बाकी मेरिट लिस्ट दी हुई है, पूरा बेसिक्स ऑफ एसएसबी उसके अकॉर्डिंग ही आपकी क्लियर की जाएगी। और उसके बाद आपका मेडिकल होगा, ठीक है ना। कैंडिडेट्स डिक्लेयर किया जाएगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसमें आपको देखा जाएगा सारी चीज़ें। फिर उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट होगी आपकी, ठीक, क्योंकि इसमें फिजिकल फिटनेस का मेन है। बेसिक फीस आप देख लीजिए 56,100 है, ए ग्रेड पोस्ट है। बाकी ये पॉइंट देख लीजिए आप, जो 10-12 के सर्टिफिकेट वगैरह ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे। एनसीसी सर्टिफिकेट है आपके पास, तो देख जो भी वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, जो भी फॉर्म फिल करेंगे वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो ये पॉइंट आउट देख लीजिए आप, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। क्लियर? इस तरह से फॉर्म को फिल कर दीजिए। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो के डाउन साइड कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको ये फॉर्म फिल करना सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। ये देखो नॉर्मलाइज वाला है, ये वेबसाइट दी हुई है, ठीक है। ये दिया हुआ www.joinindiannavy.gov.in /files/normalization.pdf ये दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखो आपको प्रिपरेशंस जो करनी है, हाउ टू प्रिपेयर और एसएसबी प्लस इंटरव्यू, ठीक है ना। तो देखो मैं बेसिक जो बता दूँ, जो भी मैं इंटरव्यू की तैयारी कराता हूँ, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनके, तो यहाँ पे एसएसबी में मेन फोकस किया जाता है आपका बेसिक बैकग्राउंड, एजुकेशन बैकग्राउंड पे फोकस किया जाता है। और जहाँ टास्क दिए जाते हैं उनके अकॉर्डिंग आपको आपका जो इवोल्यूशन सिस्टम है वो चेक किया जाता है, ठीक है ना, एसएसबी में। तो सारी चीज़ें आपकी ये आईक्यू बेस रहती हैं। इसमें आप जो तैयारी करेंगे वो आप सिर्फ आईक्यू बेस रहेगा, जो भी आपने देखा होगा नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, ठीक है ना। आईक्यू बेस है, इसमें आप कैसे भी तैयारी करके जाएं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड तो उसी के अकॉर्डिंग रहते हैं। वो अपने सिस्टम बना रखे होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग करते हैं चेक, हर चीज़ का अलग रहता है स्टफ। बाकी देखो आप एजुकेशन केमिस्ट्री से हैं, तो केमिस्ट्री की बेसिक चीज़ें आप अपनी स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है ना। जैसे आपका नेम है, ठीक है, इससे आपको पूछा जाएगा जो भी चीज़ें हैं, कुछ भी पूछ लिया जाए, आपका नेम का मीनिंग क्या है, आप अपने नेम को डिस्क्राइब कीजिए, उसके एंटोनिम्स सिनोनिम्स बताइए, व्हाट्स योर स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है। तो इसको अच्छी तरह से होना चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ आप एक्सप्लेन कर सकें 50 to 100 वर्ड्स में, ठीक है ना। आपसे पूछ लिया जाए आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपका विलेज का नाम है, आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम है, उसके बारे में डिस्क्राइब कीजिए। कोई भी फ़ोटो दे दिया आपको, उसको डिस्क्राइब कीजिए। ये रहते हैं एसएसबी के मेन पॉइंट। कोई भी वर्ड दे दिया इंग्लिश को, उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो ये चीज़ें रहती हैं एसएसबी में मेन। तो इन चीज़ों पे आप फोकस कीजिए। ज़्यादा वो नहीं है कि वहाँ केमिस्ट्री का मेन रहता है, मेन रोल यही रहता है। आपका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, आपका एजुकेशन है 10 to मास्टर्स, उसमें बहुत सारी ऐसी पॉइंट होती है जहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वहीं क्वेश्चंस बेसिक नेटिव प्लेस है आपका, जो भी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसकी कोई फेवरेट प्लेस पूछ लेंगे, उसका क्या मीनिंग है, ये चीज़ें, तो उन पे वर्क कीजिए आप। मेन फोकस आपको अपने बैकग्राउंड पे करना है, ठीक है ना। अब आपके पीजी है, यूजी पीजी, तो उससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो भी है, तो वो भी आप तैयार कीजिए। जैसे लेबोरेटरी सिस्टम से बहुत सारे टाइट्रेशंस, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इन पे हम फोकस करते हैं पूरा। टाइट्रेशन की सारी चीज़ें, एलिमेंटल एनालिसिस, फंक्शनल ग्रुप, उसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें। एनालिटिकल केमिस्ट्री है, उसके 5 पार्ट, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, वॉल्यूमेट्री, ग्रेमेट्री, इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर आपके सब्जेक्ट में जाएंगे तो आप सब्जेक्ट के बता सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि एजुकेशन फील्ड में तो पहले तो बेसिक रहेगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट में भी आपका इंटरव्यू लिया जा सकता है बिल्कुल। तो आपने एमएससी किया हुआ है, तो आप एमएससी में कोई प्रोजेक्ट किया होगा आपने,
उस पर वर्क कीजिए अच्छी तरह से, उसके एप्लीकेशन, यूजेस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, लिमिटेशन, ड्रॉबैक, इन चीज़ों पर वर्क कीजिए, ठीक है। बाकी डिफेंस सिस्टम है, इंडियन नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, इसकी पूरी हिस्ट्री आप पता कीजिए, ठीक है ना। क्या वर्क करते हैं इंडिया में, किस तरह से, कौन मेन चीफ है, सीडीएस कौन है, ठीक है ना, इनका क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, क्या पर्पज़ है इसका, कौन अपॉइंट करता है डिफेंस सिस्टम के मेन चीफ को, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें इन पे वर्क कीजिए अच्छी तरह से, तो तैयार कर सकते हैं आप, ठीक है। बाकी हम केमिस्ट्री का पूरा होल केमिस्ट्री हम डिस्कस करते हैं, टाइटल एनालिटिकल केमिस्ट्री, वाइट बोर्ड पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, सिस्टमेटिक वे में अपना बता सकते हैं। जैसे मॉक इंटरव्यू मैंने वीडियो इतनी सारी अपलोड की हैं, 50+ जितने लोग सिलेक्ट हुए हैं, लगभग 50 के 100 हो गई होंगी, तो उनको आप देख सकते हैं। इस तरह से रहता है। तो एसएसबी में थोड़ा अलग चीज़ें देखी जाती हैं, क्योंकि वहाँ कोई चीज़ फिक्स नहीं होती, कुछ भी पूछा जाएगा वो एक्सप्लेन करना होता है। वही एसएसबी का मेन आईक्यू चेक करने के लिए करते हैं। आपको देखा होगा आर्मी के ऑफिसर्स जितने होते हैं वो सब एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी माइंड होता है उनका, तो यही चीज़ें चेक की जाती हैं एसएसबी में। कुछ भी पूछ ले जाए आप एक्सप्लेन कर दीजिए, इन चीज़ों पर वर्क कीजिए। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी ये नंबर दिया हुआ है 09540302447, ठीक है। इस पर व्हाट्सअप आप कर सकते हैं, कॉल, टेलीग्राम। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मॉक इंटरव्यू इसकी वैकेंसी के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।